स्वागत है आपका आपके अपने ही YouTube चैनल मैथ्स कंसेप्ट में। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि हम लोग लाभ हानि चैप्टर का शुरुआत किए हैं, आइए उसी को आगे ले चलते हैं। आपका पहला सवाल है 15 वस्तु का विक्रय मूल्य 18 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत बताना है। लाभ या हानि का प्रतिशत क्या होगा? आइए सवाल पर आते हैं। हम लोग क्या करते हैं, एक वस्तु का क्रय मूल्य यानी सीपी मान लेते हैं क्या, 1 रुपया। एक वस्तु का क्रय मूल्य अगर 1 रुपया है, आपको अगर 1 रुपया मानने में कुछ दिक्कत हो तो x भी मान सकते हैं, 100 भी मान सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपया, तो 18 वस्तु का सीपी क्या, तो आप कहिएगा 18 रुपया। अब सवाल पर आइए, सवाल क्या कहता है, 18 वस्तु का क्रय मूल्य वही है, क्या है, जो 15 वस्तु का विक्रय मूल्य है। मतलब हम लोग लिख सकते हैं प्रश्न से 15 वस्तु का विक्रय मूल्य यानी एसपी बराबर है किसके, तो 18 वस्तु के क्रय मूल्य के। और 18 वस्तु का क्रय मूल्य आप लोग कितना निकाल चुके हैं, 18 रुपया। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 15 वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर 18 वस्तु का क्रय मूल्य। और 18 वस्तु का क्रय मूल्य कितना, 18 रुपया, तो 18 रुपया लिख दिए। तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना, तो आप कहिएगा 18/15। अब आपके पास एक वस्तु का सीपी भी है और एक वस्तु का एसपी भी है, मतलब एक वस्तु का क्रय मूल्य भी, एक वस्तु का विक्रय मूल्य भी। तो लाभ हानि निकलना ही निकलना है, क्योंकि लाभ हानि निकालने के लिए किसका जरूरत लगता है, तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों का। तो अब हम लोग लाभ निकालते हैं। लाभ बराबर क्या होगा, तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लाभ का मान कितना होगा, अब प्रतिशत लाभ 1/5 गुना 100 बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या था, 1 रुपया, ये 20 बार में कटेगा, 20%। ये आपका आंसर। कुछ नहीं है सवाल में, सवाल का दूसरा विकल्प भी देते हैं जिसमें इतना वक्त नहीं लगेगा। हालांकि यहाँ समझना कहीं से मुश्किल नहीं है। एक वस्तु का क्रय मूल्य हम लोग मान लिए 1 रुपया, तो 18 वस्तु का क्रय मूल्य स्वतः निकल जाएगा 18 रुपया। और 18 वस्तु का जो क्रय मूल्य है वही बराबर है किसके, 15 वस्तु के विक्रय मूल्य के। तो 15 वस्तु का विक्रय मूल्य 18 रुपया, तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना, तो एक वस्तु का क्रय मूल्य भी हमारे पास था और विक्रय मूल्य भी हो गया। और क्रय मूल्य विक्रय मूल्य दोनों हमारे पास हो तो लाभ या हानि निकालना कहीं से मुश्किल नहीं। तो लाभ बराबर इतना, प्रतिशत लाभ बराबर इतना, ये आपका आंसर है। आइए इसका विकल्प देखिए, जहां हम लोग इतना समय नहीं देना चाहेंगे। देखिए क्वेश्चन कहता है 15 वस्तु खरीदे, 18 वस्तु खरीदे। तो 18 वस्तु खरीदने में कुछ पैसा लगा होगा ना। तो 18 वस्तु खरीदने में हम लगाए कितना, 100 रुपया, ये माना। अब जब 15 ही वस्तु हम बेचे तो मेरे पास आ गया कितना, 100 रुपया, 15 ही वस्तु बेचकर। इसका मतलब है अगर रुपया को देखा जाए तो बात बराबर हो गया। 18 वस्तु खरीदने में हमने कितना पैसा लगाया, 100 रुपया। 15 वस्तु बेचकर कितना आ गया, 100 रुपया, मतलब रुपया के मामले में बात बराबर। तो 18 वस्तु खरीदे थे और 15 ही वस्तु बेचे हैं, तो क्या कहिएगा, कोई लाभ नहीं, कोई हानि नहीं। रुपया लाभ का मतलब रुपया, ऐसा नहीं होता है। रुपया बराबर हो गया है, लेकिन वस्तु तो हमारे घर 3 वस्तु और रह गया है। आप कितना वस्तु खरीद के लाए थे, 18, बेचे कितना, 15, तो बचा कितना, 3। 3 वस्तु का लाभ नहीं हुआ क्या?
वो भी लाभ हुआ। लाभ का मतलब सिर्फ रुपया नहीं होता है, वस्तु भी लाभ है हमारा। तो ऐसे क्वेश्चन को जब इतना बात हम लोग समझ चुके हैं तो ऐसे क्वेश्चन का सॉल्यूशन ऐसे लिखेंगे, चूंकि 15 वस्तु बेचकर 3 वस्तु का लाभ। अब 15 क्या है, क्रयमूल्य नहीं, विक्रयमूल्य नहीं, वस्तु। ना हम क्रयमूल्य से चल रहे हैं ना हम विक्रयमूल्य से चल रहे हैं, हम किससे चल रहे हैं, वस्तु से। 15 वस्तु बेचकर कितने वस्तु का लाभ, ये रुपया है क्या, नहीं, ये भी वस्तु है। 15 वस्तु बेचकर 3 वस्तु का लाभ, तो 100 वस्तु बेचकर कितने वस्तु का लाभ, यही आपका प्रतिशत लाभ है। आपका आंसर आ गया। ये आपका आंसर है। इसके लिए और कुछ करने का कोई ज़रूरत नहीं है। आइए अगले सवाल में आते हैं। अगला सवाल आपका उसी सवाल से मिलता जुलता, 15 वस्तु का विक्रय मूल्य 12 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत बताएं। फिर वैसा ही हम लोग करेंगे, एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना, 1 रुपया, तो 12 वस्तु का क्रय मूल्य कितना, तो आप लोग कहेंगे 12 रुपया। अब 12 रुपया ये बराबर होगा किसके, 15 वस्तु के विक्रय मूल्य के। 15 वस्तु के विक्रय मूल्य, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन साफ साफ कह रहा है 15 वस्तु का विक्रय मूल्य वही है जो 12 वस्तु का क्रय मूल्य है। ये 12 वस्तु का क्रय मूल्य है और ये 15 वस्तु का विक्रय मूल्य है। तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना, तो आप कहिएगा 12/15 यानी 4/5। तो एक वस्तु का सीपी हमारे पास था ही, एक वस्तु का एसपी भी निकल गया जो कम है। 4/5 1 रुपया से कम होता है, इसका मतलब हानि, नुकसान। तो हानि का मान कितना, तो हानि कहिएगा 1 - 4/5 यानी 1/5, और प्रतिशत हानि 1/5 गुना 100 बटे कुल क्रय मूल्य यानी 20%। ये आपका नुकसान है। और इसके बदले आप दूसरा भी विकल्प देख चुके हैं। दूसरा विकल्प आप लोग क्या देखे, यही देख लीजिए। आप देखिए कि 15 वस्तु बेचकर उतना ही पैसा आया जितना कि 12 वस्तु खरीदने में आप लगाए थे। यानी 12 वस्तु खरीदने में जितना पैसा आप लगाए, 15 वस्तु बेचे तब उतना आया, यानी घर से 3 वस्तु चला गया। यानी 15 वस्तु बेचकर घाटा क्या, 3 वस्तु का, और 100 वस्तु बेचकर घाटा क्या, कितने वस्तु का, यही प्रतिशत घाटा है। आइए 3/15 गुना 100 20%, ये आपका आंसर है। इतना देखिए, यहाँ भी समझना मुश्किल नहीं है, लेकिन समझना हम लोग को सब कुछ है, सब कुछ अपनाएंगे नहीं, ताकि कोई भी क्वेश्चन नया हो, कुछ भी हो, कोई भी चेंज कर दे हम बनाएं। लेकिन विकल्प भी हम लोग रखेंगे कि कम से कम समय में बनाएं। तो यहाँ हम क्या किए कि 15 वस्तु जब बेचे तो 3 वस्तु घर से चला गया, 3 वस्तु घाटा लग गया। तो 15 वस्तु बेचकर 3 वस्तु का घाटा, तो 100 वस्तु बेचकर कितने का घाटा, 100 यानी प्रतिशत। ये आपका आंसर है। आइए अगले सवाल में आते हैं। अगला सवाल है 20 कलम बेचकर 4 कलम के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत बताएं। उसी सवाल से मिलता जुलता सवाल, एक कलम का विक्रय मूल्य कितना, 1 रुपया मान लिए। तो 4 कलम का विक्रय मूल्य कितना, 4 रुपया, और इसको घेर कर आप लिख लीजिए लाभ, यही लाभ है ना। क्वेश्चन कहता है 4 कलम का जो विक्रय मूल्य है वही लाभ है। तो 4 कलम का विक्रय मूल्य 4 रुपया और यही आपका लाभ है। क्वेश्चन कहता है और 20 कलम का विक्रय मूल्य कितना निकलेगा, तो 20। 1 कलम का विक्रय मूल्य 1, 4 कलम का विक्रय मूल्य 4, तो 20 कलम का विक्रय मूल्य 20। तो ये आपका विक्रय मूल्य है। ये क्या निकला, विक्रय मूल्य। और ये लाभ है और ये विक्रय मूल्य है, तो क्रय मूल्य कितना होगा। 20 रुपया में बेचकर 4 रुपये का लाभ हो रहा है, तो क्रय मूल्य कितना होगा, 16। अब आप प्रतिशत लाभ लिखिए। प्रतिशत लाभ बराबर आप क्या लिखेंगे, लाभ
गुना 100 बटे क्रैमुल 25%। ये आपका आंसर है। इस बात में कहीं कोई किंतु परंतु नहीं लग रहा है। एक कलम का विक्रय मूल्य 1 मानेंगे तो 4 कलम का विक्रय मूल्य 4 होगा और 20 कलम का विक्रय मूल्य 20 होगा। अब 4 जो है यही लाभ के बराबर है, तो 4 रुपया लाभ है और 20 रुपया विक्रय मूल्य है, तो क्रय मूल्य कितना होगा? 16, और क्रय मूल्य 16 होगा प्रतिशत। इसी सवाल को आप ऐसे देखिए, क्वेश्चन कहता है 20 कलम बेचकर 4 कलम के विक्रय मूल्य के बराबर है। 4 कलम का जो विक्रय मूल्य है वो लाभ है। इसका मतलब है 16 कलम जब आप बेचे होंगे तो क्रय मूल्य वापस आ गया होगा, तब तो ये 4 कलम आपका लाभ हुआ। लाभ कब होता है? जब क्रय मूल्य वापस आ गया, क्रय मूल्य से जितना ऊपर आएगा वो आपका लाभ होगा। तो 4 कलम बिक कर जो पैसा आया वो सारा लाभ है। इसका मतलब 16 कलम जब बिका होगा तो क्रय मूल्य वापस हो गया होगा, यानी क्रय मूल्य के मामले में बात बराबर। यानी ये 4 कलम नहीं बिकता तो लाभ नहीं होता क्या? तो भी लाभ होता। तब क्या लाभ होता? 4 कलम, यानी 16 कलम बेचकर कितने कलम का लाभ? 4 कलम। जैसा कि आप पिछले क्वेश्चन में कंसेप्ट लिए हैं, तब आप लिखते क्या? 16 कलम बेचकर 4 कलम का लाभ, 100 कलम बेचकर कितने कलम का लाभ? ये आपका आंसर है। आप यहाँ से भी आंसर वही लाए 25%, और यहाँ भी वही लिखेंगे 25%। और ये जब आप लिखना सीख जाइएगा तो आपको कम वक्त लगेगा। आइए अगले सवाल में आते हैं। इस तरह के सवाल में बार बार हम लोग कंफ्यूज होते हैं। कब कंफ्यूज होते हैं? जब यहाँ 20 कलम बेचकर 4 कलम के विक्रय मूल्य के जगह 4 कलम का क्रय मूल्य भी होता है, तो हम लोग कंफ्यूज होते हैं कि अभी जो तरीका अपनाए वो होगा या कुछ और होगा। यहाँ 20 कलम बेचकर 4 कलम के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे? देख लीजिए, विक्रय मूल्य को क्रय मूल्य किए, क्वेश्चन बदल गया। तो यहाँ क्या करेंगे? और इस तरह का सवाल मिलता ही रहता है, कभी क्रय मूल्य कभी विक्रय मूल्य। तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे? तो यहाँ सीधा देखिए, 4 कलम का क्रय मूल्य मतलब 4 कलम, 4 कलम का क्रय मूल्य और 4 कलम में क्या फर्क है? एक कलम हम 100 रुपया में खरीदते हैं, तो 4 कलम 400 रुपया में। तो 400 रुपया लाभ हुआ या 4 कलम लाभ हुआ, दोनों में कोई फर्क है क्या? तो इसको 4 कलम का क्रय मूल्य ना समझ के 4 कलम समझिए, तब जवाब आप ये दीजिएगा कि 20 कलम बेचकर कितने कलम का लाभ? 4 कलम का लाभ। 100 कलम बेचकर कितने कलम का लाभ? 20%। देखिए, यहाँ विक्रय मूल्य था तो आंसर क्या आया? 25%, और यहाँ क्रय मूल्य आया तो क्या आया? 20%, बदल गया। ये आपका आंसर है। देखिए, इस क्वेश्चन में हम लोग कंफ्यूज इसलिए होते हैं कि वहाँ दिया हुआ है विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य कुछ और राशि आएगा और क्रय मूल्य से क्रय मूल्य कुछ और राशि। विक्रय मूल्य क्रय मूल्य समान होगा क्या? नहीं होगा। तो दोनों से आंसर भागेगा ना। जब विक्रय मूल्य के रूप में लाभ होगा तो लाभ ज़्यादा होगा और प्रतिशत लाभ भी ज़्यादा होगा, और क्रय मूल्य के रूप में लाभ होगा तो वो थोड़ा कम होगा, प्रतिशत लाभ भी कम होगा। 20 कलम बेचकर 4 कलम के क्रय मूल्य के बराबर, यानी 4 कलम का क्रय मूल्य या 4 कलम, दोनों में क्या अंतर समझते हैं? कुछ अंतर नहीं है। 4 कलम का क्रय मूल्य मतलब एक कलम 1 रुपये का है, तो 4 कलम मेरे घर आ जाए या 4 रुपया मेरे घर आ जाए, बात बराबर है ना, क्योंकि 4 कलम भी तो 4 रुपया का है। तो 4 कलम का क्रय मूल्य को आप 4 कलम समझिए, तो 4 कलम का लाभ हुआ ना। 4 कलम का लाभ क्या करके? तो 20 कलम बेच के। तो 20 कलम बेचकर कितना कलम का लाभ? 20 कलम बेचकर कितना कलम का लाभ? 4। 100 कलम बेचकर कितना कलम का लाभ? ये आपका आंसर है। आइए अगले सवाल में आते हैं। ये अगला सवाल आपका 20 वस्तु को 600 रुपये में बेचने पर 5 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य नहीं, क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो एक वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। आइए, एक वस्तु का क्रय मूल्य हम लोग x मान लेते हैं, तो 5 वस्तु का क्रय मूल्य क्या? 5x, और 20 वस्तु का क्रय मूल्य क्या? आप कहिएगा 20x, और 5 वस्तु का जो क्रय मूल्य है वही लाभ है।
ये क्या है, लाभ है, ये लाभ है और ये सीपी है, क्रैमुल है। तो लाभ और क्रैमुल जुटकर क्या, विक्रयमूल। विक्रयमूल कितना हो जाएगा 25x और इसका विक्रयमूल दिया हुआ कितना 600। तो 25x बराबर क्या 600, x का मान क्या 24, यानी उस वस्तु का सीपी क्या था 24। और इसी क्वेश्चन को आप लोग ऐसे बनाते अगर और अच्छे से समझ रहे होते तो। हालांकि यहाँ कुछ मुश्किल बात नहीं है, इस क्वेश्चन में आपने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जो बहुत मुश्किल है। एक वस्तु का दाम मान लिया x, तो 5 वस्तु का दाम 5x और यही आपका लाभ है। 20 वस्तु का क्रयमूल 20x, ये लाभ है और ये क्रयमूल है, दोनों जुटेगा तो विक्रयमूल होना ही है। और विक्रयमूल मान 600 दिया हो, विक्रयमूल 600 है तो 25x बराबर 600, x का मान 24। इसी क्वेश्चन को आप ऐसे बनाते कि 20 वस्तु को 600, इसको भूल जाते हैं, क्वेश्चन में ये है ही नहीं। 20 वस्तु को बेचने पर 5 वस्तु के क्रयमूल के बराबर लाभ होता है। इसका मतलब 5 वस्तु का लाभ होता है। इसका मतलब क्या, आप 25 वस्तु खरीदे थे, 20 वस्तु को बेचकर 5 वस्तु का लाभ हो गया। इसका मतलब खरीदे थे कितना 25 वस्तु, तब तो 5 वस्तु आपके घर रह गया। इसका मतलब आप खरीदे थे 25 वस्तु और मूल्य कितना, वही 600, दाम कितना 24। ये आपका आंसर है, आपको और कुछ करने का कोई आवश्यकता नहीं। आइए अगले सवाल में आते हैं। अगला सवाल आपका सवाल है 17 वस्तु को 720 रुपये में बेचने पर 5 वस्तु के क्रयमूल के बराबर हानि होती है, तो एक वस्तु का क्रयमूल क्या है। आइए, एक वस्तु का क्रयमूल्य x रुपया है, तो 5 वस्तु का क्रयमूल्य क्या होगा, आप कहिएगा 5x, और जो 5 वस्तु का क्रयमूल्य है वही हानि है। ये किसके बराबर है, तो ये हानि के बराबर है, ये 5x जो है वो हानि है। अब है 17 वस्तु का क्रयमूल्य, 17 वस्तु का क्रयमूल्य क्या होगा 17x। तो आप देखिए 17x आपका क्रयमूल्य है और 5x आपका नुकसान है, तो विक्रयमूल्य क्या होगा। 17 रुपया में मार्कर खरीद के लाते हैं और 5 रुपया घाटे में बिकता, तो कितना में बिकेगा 12 में। तो 17x में खरीदे या 5x का घाटा लग गया तो बिकेगा कितना में, तो 12x। आपका विक्रयमूल्य कितना 12x और आपका विक्रयमूल्य कितना 720, तो x का मान क्या 60। आपका क्रयमूल्य क्या निकला 60, x क्या था आपका क्रयमूल्य, इसलिए क्रयमूल्य निकला, क्रयमूल्य का मान 60। इस क्वेश्चन को आप इतना वक्त नहीं देते, अगर पिछला बात जो आप समझे हैं उसका यूज लेते तो। कैसे, देखिए 17 वस्तु बेचकर 5 वस्तु का घाटा लग गया, मतलब 17 वस्तु जब बेचे तो 5 वस्तु घर से चला गया, तब तो 5 वस्तु का घाटा लगा। 17 मार्कर बेचे और 5 मार्कर के मूल्य के बराबर घाटा लग गया, मतलब 5 मार्कर मेरे घर से चला गया, यानी जरूरी कितना था 12 मार्कर। 12 मार्कर जाता तो कोई घाटा नहीं लगता, यानी 12 मार्कर ही हमारा कीमत था। तो हम लोग देखिए 720 रुपया में आप बेचे थे क्या 17, और 17 पीस बेचने से घाटा लग गया 5 पीस का, मतलब 5 पीस कम बेचते तो कोई घाटा नहीं लगता, तो 12 पीस बेचते तो कोई घाटा नहीं लगता, मतलब क्रयमूल्य होता। तो क्रयमूल्य कितना, ये आपका आंसर। आइए अगले सवाल में आते हैं। अगला सवाल आपका, और सवाल जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है एक थोड़ा थोड़ा नया कंडीशन भी सामने आता जा रहा है। हालांकि जितना सवाल हम लोग देख रहे हैं शायद एक किताब में मिलना संभव नहीं है, और एक तरह के सवाल को एक साथ तुलना करते हुए अगर हम लोग देखते हैं तो शायद पकड़ और ज़्यादा मजबूत होता है। आइए सवाल देखिए तो लगेगा सवाल थोड़ा सा ही बदल गया है। क्या कहता है 19 वस्तु को 625 रुपया में खरीदा गया। पिछला क्वेश्चन क्या था, बेचा गया, अब यहाँ क्या खरीदा गया, तथा उन्हें बेचने पर 6 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुई। पिछले क्वेश्चन में क्या था 6 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुई, तो यहाँ भी उल्टा। तो ऐसे ही क्वेश्चन को थोड़ा सा हम लोग चेंज करके आगे बढ़ेंगे ताकि समझना आसान हो।
19 वस्तु को 625 रुपया में खरीदा गया और उन्हें बेचने पर 6 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुई। 625, इसको रहने दीजिए। आपने खरीदा कितना? 19 वस्तु, और बेचते समय 6 वस्तु का आपको घाटा लग गया। इसका मतलब है 19 वस्तु जितना में आप खरीदे ना, उतना में ही 19 और 6 वस्तु बेच दिए, तब तो 6 वस्तु का घाटा लग गया। बात समझ में आई क्या? 625 रुपया में 19 मार्कर हम खरीद के लाए और बेचते समय उसी 625 रुपये में ये 19 और अपने घर में 6 पहले से था उसको भी बेच दिए, तो 6 वस्तु घर से चला गया ना। यानी आप 19 और 6 25 वस्तु बेच दिए। कितना में? 625 में। तो विक्रय मूल्य क्या होगा? 625 में आपने बेच दिया 25 वस्तु, तो आपका विक्रय मूल्य क्या होगा? 25। अगर आप समझ रहे हैं तो कहीं पेन लगाने का ज़रूरत नहीं। इतना में आपने बेच दिया क्या? 6 ज़्यादा, यानी 19 और 6 यानी 25 से इसको भाग लगा देना 625 को। ये आपका आंसर। आइए अगले सवाल में आते हैं। आइए अगला सवाल आपके सामने। 31 वस्तु को 625 रुपये में खरीदा गया, ठीक है, तथा उन्हें बेचने पर 6 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य बताइए। देखिए सामने दिया हुआ है कि आपने 31 वस्तु खरीदा और मूल्य क्या दिया हुआ है? 625। इस मूल्य को रहने देते हैं, यहाँ से अभी कोई लेना देना नहीं है। 625 में 31 वस्तु हमने खरीदा और बेचते समय 6 वस्तु का लाभ हो गया, मतलब 6 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो गया। मतलब 6 वस्तु नहीं बिकता तो वो 6 वस्तु लाभ हो जाता। इसका मतलब इधर जो 25 वस्तु बिका है इससे क्रय मूल्य वापस हो गया है। इसका मतलब इस 25 वस्तु को आप कितने में बेचे? 625 में। देखिए आपने पूंजी क्या लगाया? 625। तो ये 625 इतना रुपया वापस आ गया होगा कहाँ से? मात्र 25 वस्तु बेचकर, क्योंकि 6 वस्तु बेचकर तो आपको लाभ हो रहा है। 31 वस्तु आप खरीद के लाए ना, उसमें ये जो बिका है ये क्या दे रहा है? लाभ। तो ये क्या दे रहा होगा? क्रय मूल्य। यानी 25 वस्तु बेचकर आप क्रय मूल्य वापस कर लेते हैं। यानी 25 वस्तु कितना में बेचते हैं? 625 में। एक वस्तु का दाम 25। ये आपका आंसर है 25। आइए अगले सवाल में आते हैं। देखिए सवाल है आपका, यदि 16 सेब का क्रय मूल्य 10 सेब के विक्रय मूल्य के बराबर है, मतलब यहाँ सेब में कितना प्रतिशत लाभ ले रहे हैं वो अलग से दिया हुआ है। फिर 12 संतरे का क्रय मूल्य 16 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर है, यहाँ कितना प्रतिशत हानि ले रहे हैं, यहाँ भी दिया हुआ है। फिर 6 आम का क्रय मूल्य 4 आम के विक्रय मूल्य के बराबर है, यहाँ क्या लाभ ले रहे हैं प्रतिशत वो भी दिया हुआ है। अब क्वेश्चन कहता है 1 सेब 1 संतरा और 1 आम के क्रय मूल्य का अनुपात, यानी सेब संतरा और आम, इसके मूल्यों का अनुपात 1:2 है। मतलब 1 सेब में आप 100 रुपया लगाते हैं तो यहाँ आप 200 रुपया लगाते हैं, सॉरी यहाँ भी आप 100 रुपया लगाते हैं और यहाँ आप 200 रुपया लगाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 1:1:2, मतलब यहाँ 100 तो यहाँ भी 100 और यहाँ 200। अब क्वेश्चन कहता आगे चलकर कि 1 सेब, अब क्वेश्चन कहता है 1 सेब 2 संतरा और 4 आम खरीदना है। तो 1 सेब खरीदेंगे तो 100 ही रुपया लगेगा और 2 सेब खरीदेंगे 2 संतरा खरीदेंगे तो 200 रुपया लगेगा और 2 आम खरीदेंगे तो 400 रुपया लगेगा। ये आपका कुल पूंजी हो गया जो आप लगा रहे हैं। सेब 100 रुपये का और 1 ही पीस खरीदना है, संतरा 100 रुपये का 2 पीस खरीदना है तो 200 रुपया लगेगा ना। फिर आम 200 रुपये का और आम 2 पीस खरीद रहे हैं तो आम में 400 रुपया लगेगा। कुल पूंजी आपका कितना लगा? तो कुल पूंजी इतना लगा। अब आइए, अब आगे कुछ नहीं करना है। यदि 16 सेब का क्रय मूल्य 10 सेब के विक्रय मूल्य के बराबर है, अभी आप सीखे हैं इसलिए यहाँ ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करने देंगे हम। पिछले क्वेश्चन में आप देखिए कि 10 सेब बेचकर 16 सेब के क्रय मूल्य के बराबर आप मान लाते हैं
तो इसका मतलब है 6 सेब का लाभ होता है, यानी 10 सेब बेचकर 6 सेब का लाभ, यानी क्या 10 में 6 यानी 60%। तो आपको 60% का लाभ हो रहा है। फिर देखिए आप 12 संतरे का क्रय मूल्य 16 संतरे का विक्रय मूल्य है, यहाँ नुकसान हो रहा है, यहाँ नहीं हो रहा है, यानी 16 संतरा बेचते हैं तो 4 संतरा घाटा लग जाता है, तो 16 में 4 यानी क्या 25%, तो यहाँ 25% का घाटा लगता है। और आगे है 6 आम का क्रय मूल्य 4 आम के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी 4 आम बेचकर 2 आम का फायदा, यानी क्या 50% का फायदा। का मतलब हुआ यहाँ 60% फायदा होगा तो कितना कमाएंगे 60, यहाँ 25% का नुकसान होगा तो कितना नुकसान होगा 50 क्यों 25% मतलब 100 में 25 तो 200 में क्या 50, और 50% 400 का मतलब क्या 200। तो कुल मिलाकर इतना प्रतिशत का, या प्रतिशत क्या अब तो हम लोग मान निकाल चुके हैं, कुल मिलाकर इतने का लाभ हुआ। और आपका पूंजी कितना लगा हुआ है तो 700 गुना 100, ये आपका प्रतिशत लाभ हो गया, ये आपका आंसर है। तो आप आंसर निकाल लीजिए, 260 में 50 जाएगा 210 बटे 700 गुना 100, 2020 और 30%, ये आपका आंसर है। देखिए कुछ नहीं किए, दाम मान लिए एक सेब कितने का 100 का, तो ये भी 100 का और ये 200 का, एक ही सेब खरीदना है इसलिए सेब में पूंजी 100 लगेगा, इसमें पूंजी 200 लगेगा, इसमें पूंजी 400 लगेगा। अब क्वेश्चन कहता है 16 सेब का क्रय मूल्य 10 सेब के विक्रय मूल्य के बराबर है, मतलब 10 सेब बेचते हैं तो 6 सेब का फायदा हो जाता है, 10 में 6 यानी 60%, तो हमको सेब में 60% का फायदा होता है, तो 100 का 60% कितना कहिएगा 60। फिर उसी तरह संतरा में 25% का नुकसान होता है, तो 200 का 25% 50, ये नुकसान। फिर अब क्वेश्चन कहता है 6 आम का क्रय मूल्य 4 आम के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी 4 आम बेचकर 2 आम का फायदा, तो 4 में 2 यानी 50%, तो 400 का 50% क्या 200, तो यहाँ 200 का फायदा। ये कुल मिलाकर लाभ और ये कुल क्रय मूल्य और गुना 100, यही तो लिखे हैं। और आइए अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।